हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है चिंदी चोर। यह एक बेटाइम स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानियां, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या बेटाइम स्टोरी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। चिंदी चोर। एक गांव में संपत और कप्तान नाम के दो चोर रहते थे जो दूसरे गांव में जाकर चोरियां करते थे, लेकिन अपने गांव में बहुत शरीफ बनकर रहते थे। एक दिन वह घने पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी पालमपुर गांव के हरिया और बंसी उस पेड़ के पास आकर एक दूसरे से बातें करने लगे। हरिया, अरे बंसी भैया, सुना है कल मुखिया जी की बेटी की बारात शहर से आ रही है, क्या तुम्हारे पास दावत आई है क्या? उद्धरण चिन्ह। बंसी, भैया मेरे घर तो आई है, तुम्हारे घर पर आई है क्या? उद्धरण चिन्ह। हरिया, अरे कल खुद मुखिया जी मेरे घर पर आए थे और मुझे पूरे परिवार सहित दावत कह कर गए। सुना है मुखिया जी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, कल 21 तरह के पकवान बनेंगे खाने में। उद्धरण चिन्ह। बंसी, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। हरिया, भैया मेरे तो मुंह में अभी से सोच सोचकर पानी आ रहा है। अरे मैं तो आज शाम से खाना ही नहीं खाऊंगा, ज्यादा भूख लगेगी तो पूरे 21 पकवान ही पेट भर खा लूंगा। हाँ। उद्धरण चिन्ह। हरिया, अरे बंसी भैया, भावना में बहकर कहीं ज्यादा मत खा लेना वरना पेट खराब हो जाएगा। क्या फायदा पूरे 21 पकवान के स्वाद के चक्कर में तुम्हें 21 दिन भूखा रहना पड़े। उद्धरण चिन्ह। बंसी, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हरिया भैया, वैसे कुछ भी कहो, आसपास किसी भी गांव में आज तक ऐसी शादी का इंतजाम नहीं किया गया जैसा कल मुखिया जी अपनी बेटी की शादी का कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हरिया, अरे भाई, लड़का कलेक्टर है, मुखिया जी ने इस शादी के लिए अपनी पूरी 10 बीघा जमीन बेची है और वो सारा पैसा शादी में ही खर्च कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। बंसी, चलो हरिया भैया अभी से तैयारियों में जुट जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। हरिया, बंसी भैया, मुखिया जी के साफ साफ आदेश हैं कि समारोह में अच्छे और ढंग के कपड़े पहनकर आने हैं, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी, इसीलिए कल हम दोनों को अच्छे कपड़े पहनने हैं। उद्धरण चिन्ह। बंसी, सही कहा तुमने, मैंने तो पहले से ही शहर से अपने लिए एक कोट पैंट सिलवा लिया था, चलो अब चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर संपत और कप्तान, जो कि पेड़ के पीछे उन दोनों की बातें चुपके चुपके से सुन रहे थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। संपत, सुना कप्तान, पालमपुर गांव के मुखिया की बेटी की शादी कलेक्टर से हो रही है। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, इस गांव का नाम सुनो सुनो सा लगता है। उद्धरण चिन्ह। संपत, अरे बेवकूफ, ये वही गांव है जहां पर कुछ महीनों पहले हमने जमींदार की बेटी के दहेज के आभूषण चुराए थे जो शहर में बहुत महंगे बिके थे। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, याद आ गया, और तुमने उन पैसों में बेईमानी कर ली थी और मुझे मेरे हिस्से से कम पैसे दिए थे, याद आ गया। उद्धरण चिन्ह। संपत, अबे मेहनत भी तो मैंने सबसे ज्यादा की थी, तूने क्या किया था? सिर्फ बारात में खड़े होकर अंग्रेजी में लोगों से बस हाय हेलो करा था, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, गांव की लड़कियों से नैन मटक्का कौन कर रहा था भाई? अगर मैं चेतावनी नहीं देता तो तुम उसी वक्त रंगे हाथों पकड़े जाते और साथ में मैं भी। हाँ। उद्धरण चिन्ह। संपत, अबे वो सब छोड़, कल उसी गांव के मुखिया की शादी है। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, सही कहा तुमने संपत, इसका मतलब मुखिया ने खूब दान दहेज का प्रबंध भी किया होगा। अरे जाने किस तरह के पकवान खाने में बनवा रहा है, तो बेटी के लिए सोने के आभूषण कितने महंगे महंगे बनवाए होंगे, हमें किसी भी कीमत पर उन आभूषणों को चुराना होगा, समझा। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, लेकिन कैसे, अगर हम दोनों पहचान में आ गए तो? उद्धरण चिन्ह। संपत, तुमने सुना नहीं, वो दोनों बेवकूफ क्या बोल रहे थे कि शादी में अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर आना है। अबे हम दोनों के पास अच्छे कपड़ों की कोई कमी है क्या बे? बढ़िया सा ब्रांडेड कोट पहन कर चलेंगे, कोई शक नहीं कर पाएगा, समझा क्या? और मौका देखकर मुखिया की बेटी के आभूषण वहां से लेकर चंपत हो जाएंगे। चलो गांव चलकर अभी से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा संपत भैया, क्योंकि हम दोनों कुछ महीने पहले ही उस गांव में चोरी करके आए हैं। उद्धरण चिन्ह। संपत, अबे कुछ नहीं होगा, सबसे पहले तो अभी हम दोनों अपने गांव चलते हैं, पूरे 1 महीने से हम दोनों गांव में नहीं गए, सारे गांव वाले समझते हैं कि हम दोनों शहर में कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, कपड़े तो पहन ले। उद्धरण चिन्ह। संपत, ये बात तो मैं भूल ही गया,
चिंता मत कर कप्तान, हम दोनों ने अब तक ना जाने कितने गांव और शहर में चोरियां की है। आज तक हम दोनों पकड़ में नहीं आए। अरे पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, आज तक हम दोनों की थाने में तस्वीर भी नहीं लगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर संपत जोर जोर से हंसने लगा। उन दोनों ने अपने बैग में से शहर के कपड़े निकालकर पहन लिए और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने गांव पहुंच गए। वो दोनों अपने गांव पहुंचे ही थे कि तभी गांव के दो व्यक्ति घसीटा और बल्ली ने उन दोनों को घेर लिया। उद्धरण चिन्ह। घसीटा, कैसे हो संपत भैया? उद्धरण चिन्ह। संपत, मैं तो ठीक हूँ घसीटा, तू बता, अब तो तेरी पत्नी तुझे घसीट घसीट कर नहीं मारती ना? उद्धरण चिन्ह। घसीटा, तुम भी कमाल करते हो संपत भैया, तुम्हारी मजाक करने की आदत अब तक नहीं गई। उद्धरण चिन्ह। संपत, क्या करे घसीटा, तुझे देखकर ही मजाक करने का मन है। मुझे लगता है ये तेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है यार। उद्धरण चिन्ह। घसीटा, अरे वो सब छोड़ो संपत भैया, ये बताओ, मैंने सुना है कि शहर में मेट्रो रेल बहुत अच्छी बनी है। उद्धरण चिन्ह। संपत, अरे बेवकूफ, वो मेट्रो रेल नहीं, वो मेट्रो होती है, मेट्रो। उद्धरण चिन्ह। घसीटा, अरे हमारे लिए तो मेट्रो और मेट्रो क्या फर्क है भैया? उद्धरण चिन्ह। बल्ली, अच्छा संपत भैया, मैंने सुना है मेट्रो रेल में बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं भी नृत्य करती है। उद्धरण चिन्ह। संपत, बल्ली, शहर के लोग थोड़े खुले मिजाज के होते हैं। उद्धरण चिन्ह। बल्ली, अरे संपत भैया, कभी हमें भी ले चलो ना अपने साथ एक बार शहर, हम भी एक बार अपनी आंखों से मेट्रो रेल का नजारा कर लेंगे और इसी बहाने अमिताभ बच्चन जी का घर भी देख लेंगे। उद्धरण चिन्ह। संपत, अबे बेवकूफ आदमी, मेट्रो ट्रेन दिल्ली में है और अमिताभ बच्चन का घर मुंबई में है। उद्धरण चिन्ह। बल्ली, ये क्या बात कर रहे हैं संपत भैया, हम तो पिक्चर में देखे थे कि अमिताभ बच्चन मेट्रो रेल में सवार होकर अपने घर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। संपत, अरे वो पिक्चर होती है बेवकूफ, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? उद्धरण चिन्ह। कप्तान, यहाँ से निकल ले, नहीं तो ये दोनों उल्टी सीधी बातें करके हमारा दिमाग खराब कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। संपत, ठीक है बल्ली और घसीटा, हम दोनों चलते हैं। अगली बार हम तुम दोनों को अपने साथ शहर जरूर ले जाएंगे, हाँ, और तुम्हें मेट्रो रेल जरूर दिखाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर संपत और कप्तान वहां से चले गए। कप्तान संपत घर के नजदीक जाकर बोला, कप्तान, 1 घंटे बाद मैं आपको आपके घर पर बुलवाने आ जाऊंगा, तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। संपत, क्यों, तू घर के अंदर नहीं आएगा क्या? उद्धरण चिन्ह। कप्तान, अबे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं तेरे घर पर आऊंगा? तेरी पत्नी कम सीआईडी ज्यादा लगती है यार, जैसे ही तेरे घर के अंदर घुसता हूँ सवालों की बौछार शुरू कर देती है। मुझे तो समझ में नहीं आता संपत, तू अपनी पत्नी को झेलता कैसे है? उद्धरण चिन्ह। संपत, धीरे बोल, कहीं इसने अगर सुन लिया ना तो वो मेरी बैंड बजा देगी। कप्तान हंसते हुए वहां से चला गया। संपत ने जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखा, उसकी बीवी कजरी ने उसे देखकर तराना शुरू कर दिया। कजरी, आ गए कलेक्टर साहब, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें अपनी पत्नी की। सही सही बताओ, 1 महीने कहाँ मुंह काला कर रहे थे तुम? उद्धरण चिन्ह। संपत, कजरी, मुझे आए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए कि तुमने टट्टर करना शुरू कर दिया। अरे इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। कजरी, बताओ तो और क्या करूँ, तुम्हारी आरती करूँ? कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे भी शहर ले चलो, लेकिन नहीं, मुझे ले जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर जाती है। उद्धरण चिन्ह। संपत, अरे उन्हें तो मरे हुए सालों हो गए। उद्धरण चिन्ह। कजरी, मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। गांव वाले मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं कि तुम्हारे पति शहर में ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं। उद्धरण चिन्ह। संपत, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि शहर में हमारा कपड़ों का व्यापार है, अच्छा खासा मकान है। उद्धरण चिन्ह। कजरी, तो उस मकान की फोटो ही दिखा दो पतिदेव, आज तक तुमने तो उसकी एक तस्वीर तक नहीं दिखाई। मुझे तो लगता है तुम जरूर कुछ उल्टा सीधा काम करते हो शहर जाकर। उद्धरण चिन्ह। संपत, बकवास बंद कर कजरी, कुछ देर बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। कजरी, अच्छा ये बताओ, शहर से मैंने जो तुमसे चांदी के छल्ले मंगवाए थे वो लाए क्या आप? उद्धरण चिन्ह। संपत, जाओ देखो, चांदी के छल्ले, चांदी के छल्ले, अरे पिछली बार ही तो तुझे लाकर दिए थे, वो कहाँ गए? उद्धरण चिन्ह। कजरी, वो सब मुझे नहीं मालूम, वो मुझसे खो गए, अब मुझे दूसरे चाहिए। उद्धरण चिन्ह।
संपत, मुझे क्या पागल समझ रखा है कजरी है? सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि जो मैं शहर से तेरे लिए चांदी के छल्ले लाता हूँ तो वो अपने घर वालों को दे आती है। उद्धरण चिन्ह। कजरी, खबरदार जो अपनी जबान से मेरे घर वालों का नाम लिया। उद्धरण चिन्ह। संपत, नहीं तो क्या कर लेगी तू? उद्धरण चिन्ह। कजरी, अभी और इसी वक्त अपने भाइयों को बुलवाकर तुम्हारा मुंह लाल करवा दूंगी। मत भूलो 6 भाई हैं। पिछली बार की मार याद है ना, कैसे उन्होंने तुम्हें मार मार कर तुम्हारा मुंह सुजा दिया था। उद्धरण चिन्ह। संपत, मेरा दोस्त कप्तान बिल्कुल सही कहता है, पता नहीं मैं तेरे जैसी औरत को कैसे झेल रहा हूँ भाई। उद्धरण चिन्ह। कजरी, खबरदार जो तुमने उस कलमुहे कर्मजले दोस्त का मेरे सामने नाम लिया। निठल्ला कहीं का, उसकी तो आंखों में ही छिछोरापन छलकता है, छिछोरा कहीं का। उद्धरण चिन्ह। संपत, बस कर कजरी, अब मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत कर। पति थका हारा आया है। पानी को तो तूने पूछा नहीं, उल्टा भाइयों से पिटवाने की धमकी देने लगी। जाकर मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। उद्धरण चिन्ह। संपत की बात सुनकर कजरी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। थोड़ी ही देर बाद कप्तान संपत को बुलाने आ गया और दोनों पालमपुर गांव चले गए। अगले ही दिन बड़ी चालाकी से संपत और कप्तान शहर से आई बारात में शामिल हो गए। संपत से कप्तान से बोला, संपत, बहुत होशियारी से काम लेना और हाँ, ओवर एक्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद है ना पिछली बार तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से हम दोनों फंसते फंसते बचे थे। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, चिंता मत करो संपत भैया, इस बार ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। इस बार ऐसी एक्टिंग करूंगा कि यहाँ से चोरी करने के बाद हम दोनों सीधे मुंबई जाएंगे। संपत, मुंबई में जाकर क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। कप्तान, अरे फिर फिल्मों में काम करेंगे और क्या। उद्धरण चिन्ह। संपत, ये बकवास बंद कर कप्तान और काम पर ध्यान दे। मैं जरा इधर उधर देखकर आता हूँ कि मुखिया ने गहने कहाँ पर रखे होंगे। चल काम पर लग। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर संपत वहां से चला गया और कप्तान बारातियों में शामिल होकर बाराती होने की एक्टिंग करने लगा। तभी वहां पर मुखिया बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत करने लगे, मगर जैसे ही मुखिया की नजर कप्तान पर पड़ी, मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, मुखिया आप तो इस गांव के नहीं लगते। कप्तान, अरे मैं भला इस गांव का कहां से लगूंगा, मैं तो बाराती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुखिया, माफ कीजिएगा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, जरूर देखा होगा, मेरी तस्वीरें अखबारों में छपती रहती हैं। उद्धरण चिन्ह। मुखिया, वैसे क्या व्यापार करते हैं आप? उद्धरण चिन्ह। कप्तान, मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है और देश विदेश तक फैला हुआ है। प्रेस वाले, मीडिया वाले मेरी फैक्ट्री के बनाए हुए कपड़ों की तस्वीरें लेने आते रहते हैं और जबरदस्ती मेरे भी पीछे पड़ जाते हैं। मजबूरन मुझे भी एक आध फोटो खींचनी पड़ती है और वो फोटो अखबार में छाप देते हैं। ऐसे ही कोई तस्वीर आपने अखबार में देख ली होगी। उद्धरण चिन्ह। कप्तान की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। तभी वहां संपत आ गया। संपत को देखते हुए मुखिया बोला, मुखिया, क्या आप बाराती हैं? उद्धरण चिन्ह। संपत जी, मैं भी बाराती में से हूँ, क्या आपको कोई शक है? उद्धरण चिन्ह। मुखिया जी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। उद्धरण चिन्ह। संपत, आपके गांव में बारातियों से ये सब पूछने का रिवाज है। मैं देख रहा था कि आप मेरे दोस्त से भी कुछ पूछ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। मुखिया, अरे आप तो बुरा मान गए, आपका दोस्त मुझे बता रहा था कि इनकी तस्वीर अखबारों में छपती रहती है। उद्धरण चिन्ह। मुखिया की बात सुनकर संपत कप्तान को घूरने लगा। संपत, हाँ हाँ, हम दोनों का बहुत बड़ा पार्टनरशिप में कपड़ों का काम है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर संपत कप्तान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। संपत, यार क्या जरूरत थी इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकने की। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, संपत भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को वापस चलना चाहिए। मुखिया ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ उसने मेरी तरफ आकर ही मुझसे सवाल किया। मुझे लग रहा है कि मुखिया हम दोनों को पहचान तो नहीं गया। उद्धरण चिन्ह। संपत, अबे दोनों यहाँ पर बारातियों में शामिल होकर खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, चोरी करने के लिए आए हैं। मैंने पता लगा लिया कि मुखिया ने गहने कहाँ पर है, इस वक्त तो वहां पर कोई भी नहीं है, चल मेरे साथ जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। संपत और कप्तान लोगों की नजरों से बचते हुए मुखिया के उस कमरे में पहुंच गए जहां पर सोने के आभूषण रखे हुए थे। संपत, जल्दी से अपनी जेब से अपनी चोरी वाली अपनी बढ़िया पॉलीथीन निकाल और गहने उसमें रख ले। संपत की बात सुनकर कप्तान सोच में पड़ गया।
संपत, अरे क्या सोच रहा है तू? इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये गहने लाखों रुपए के हैं। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है संपत भाई। लाखों के आभूषण ऐसे ही रखे हुए हैं। दरवाजा भी खुला हुआ है। पूरा घर लोगों से खचाखच भरा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह। संपत, अबे बेवकूफ, गड़बड़ है तेरे दिमाग में। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। जल्दी से पॉलीथीन निकाल। उद्धरण चिन्ह। कप्तान ने अपनी जेब में से एक पॉलीथीन निकाल ली और देखते ही देखते मुखिया के सारे गहने उसमें भर लिए और नजर बचाकर सीधे मोटरसाइकिल पर बैठकर वह दोनों फरार हो गए। कप्तान, मोटरसाइकिल शहर की जगह अपने गांव की तरफ क्यों ले जा रहे हो? अबे रात का समय है। पहले हम लोग अपने गांव चलेंगे और सुबह ही शहर की तरफ निकल लेंगे। अभी अगर हम लोग शहर की तरफ जाएंगे तो हमें ढूंढने के लिए वो मुखिया पुलिस को जरूर शहर की ओर ही भेजेगा, समझा? उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में संपत अपने घर पहुंच गया। कप्तान, मैं आज तुम्हारे घर पर ही सोऊंगा। उद्धरण चिन्ह। संपत, अबे तुझे तो अपनी भाभी से बड़ा डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, मैं सब जानता हूँ। जब तक मैं सुबह आऊंगा तब तक आधे कहने तुम पार कर लोगे। अब मैं भरोसा नहीं कर सकता। इसका आधा आधा होगा। उद्धरण चिन्ह। संपत, अबे जब चोरी कर रहे थे तब तू बड़ा दयावान बन रहा था और जब चोरी करने में कामयाब हो गए तो अचानक तुझे तेरा हिस्सा याद आ गया। अबे तू कभी नहीं सुधरेगा। चल ठीक है, आज चल। उद्धरण चिन्ह। संपत की पत्नी कजरी जाग रही थी। संपत और कप्तान को देखते ही बोली, कजरी, आ गए तुम तो कह रहे थे कि तुम कुछ दिनों बाद आओगे और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उद्धरण चिन्ह। संपत, कितनी बार कहा है कि ज्यादा सवाल मत किया कर। हम दोनों सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। संपत ने इतना कहा ही था कि तभी पूरे गांव में पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर संपत और कप्तान दोनों बुरी तरीके से घबरा गए। कजरी, अरे पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर तुम दोनों के चेहरे पर पसीना क्यों आ रहा है? तुम दोनों क्यों घबरा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। कजरी ने इतना बोला ही था कि तभी कुछ पुलिस वाले संपत के घर के अंदर घुस गए। उन पुलिस वालों के साथ झोलपुर गांव का मुखिया भी था, जो संपत और कप्तान को गुस्से से देख रहा था। मुखिया ने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा, मुखिया, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। देखिए इनके हाथ में जो पॉलीथीन है उसी में गहने हैं। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मुखिया जी। हमें तो इन दोनों की लोकेशन आधे घंटे पहले ही मिल गई थी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने संपत के हाथ से पॉलीथीन छीन ली और हथकड़ियां लगा दी। कजरी, ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर, लगता है तुम्हें अपने पति के कारनामों के बारे में नहीं मालूम। उद्धरण चिन्ह। कजरी, मेरे पति बहुत बड़े व्यापारी हैं, शहर में कपड़ों का व्यापार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर, ये कोई कपड़ों का व्यापार नहीं करता बल्कि ये और इसका साथी दोनों मिलकर चोरी करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर मुखिया संपत और कप्तान की ओर देखकर बोला, मुखिया, तुम दोनों सोच रहे होंगे कि आखिर मुझे कैसे पता लगा कि तुम दोनों यहाँ पर छुपे हो। चाहता तो मैं तुम्हें उसी वक्त पकड़वा सकता था जिस वक्त तुम मेरी बेटी के गहने चुरा रहे थे। अरे हम तो तुम्हारा कल से ही गांव में आने का इंतजार कर रहे थे, समझे बेटा। पिछली बार तुमने जो जमींदार के घर पर चोरी की थी ना, हम तब से ही तुम लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। हमें यकीन था कि तुम मेरी बेटी की शादी में जरूर रहे होंगे, इसीलिए हमने गांव में आसपास सभी जगह ये खबर फैला दी थी कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी के गहने जरूर चुराने आओगे, इसलिए मैंने पहले से ही इंस्पेक्टर की मदद से गहनों में जीपीएस ट्रांसमीटर लगवा दिया था। तुमने जैसे ही गहने चुराए हमें पता लग गया, लेकिन हम सब देखना चाहते थे कि आखिर तुम दोनों हो कौन और रहते कहाँ हो। उद्धरण चिन्ह। संपत, हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा कभी चोरी नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर, वो तुम ऐसे ही नहीं करोगे क्योंकि जेल में तुम कोई चोरी कर ही नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर ने संपत और कप्तान को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। अगले दिन संपत और कप्तान की सारी हकीकत सारे गांव में पता चल गई कि वे दोनों शहर में बिजनेस नहीं बल्कि चोरियां किया करते थे। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त सुनील। यहाँ मैं कुछ अनोखी कहानियों के साथ आपका मनोरंजन करूंगा। अगर आपको हमारी हिंदी स्टोरी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार बनाए रखें। जैसी करनी वैसी भरनी। पूर्ण विराम।